नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें। वे आँखें कविता की प्रथम पंक्ति। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कविता के शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए हैं। गुहा मीन्स होता है गुफा, दारुण मीन्स होता है भयानक, दैन्य मीन्स दीनता, नीरव मीन्स मौन, रोदन मीन्स रोना, सरीखी मीन्स होता है समान। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने में भी भय लगता है, क्योंकि उन धंसी आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख है और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन भी व्याप्त है। कविता का विशेष। कवि ने किसान की निराश आँखों में दिखाई देने वाली दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। अंधकार की गुहा सरीखी किसान की सुंदर आँखों के लिए उपमा है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तीसरा है दारुण दैन्य दुख तथा नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कविता की दूसरी पंक्ति। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदिश बह खिसका। शब्दार्थ। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, अभिमान का मतलब गर्व, मझधार समस्याओं के बीच, कगार सदिश किनारे के समान। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत थे। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था, चमक थी। तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूट कर नदी के प्रवाह से बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है, स्वाभिमान रहित हो गया है। विशेष। दो पंक्तियों में कवि ने किसान का उजला अतीत और निराश वर्तमान दोनों का चित्रण किया है। संसार की हृदयहीनता का चित्रण करुण बन पड़ा है। कगार सदिश में उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा, स्वाधीन किसान, संसार कगार आदि में अनुप्रास अलंकार है। संसार में विशेषण विपर्यय अलंकार है। अगला है कविता की तीसरी पंक्ति। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। शब्दार्थ।
लहराते मतलब झूमते, दृगों में आँखों में, बेदखल का मतलब अधिकार से वंचित, तृण मीन्स तिनका। व्याख्या इस प्रकार है, उस किसान की आंखों में आज भी वे लहराते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले में सारी खेती हथिया ली। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देख कर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से अब उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता भी नष्ट हो गई है। विशेष, सूदखोरों द्वारा किसानों के खेत छीन लेने का चित्रण मार्मिक है। लहराते हुए खेत में लहराते खेतों का एक सुखद बिंब साकार हो उठा है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश है। हंसना प्रसन्नता का द्योतक है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता की चौथी पंक्ति, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। शब्दार्थ, आंखों का तारा बहुत प्यारा। कारकुन सूदखोरों और जमींदारों के कारिंदे। व्याख्या इस प्रकार है, किसान का प्रिय बेटा जवानी की ही अवस्था में साहूकार के कारिंदों द्वारा लाठियों से निर्मम प्रहार करके मार डाला गया। अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर हत्या आज भी उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष नाचने लगता है और किसान इस बात से हमेशा दुखी रहता है। विशेष, किसानों पर महाजनों के द्वारा किए गए अत्याचारों का मार्मिक वर्णन किया गया है। आँखों में घूमना तथा आँखों का तारा मुहावरों का सशक्त प्रयोग हुआ है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने का बिंब सजीव बन पड़ा है। भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं प्रभावी है। तो इस कविता की अन्य पंक्तियों की चर्चा अगले वीडियो में किया जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।